Hello bachelors, welcome to this new video. In this video, we will try to complete our unit. Okay, so let's get started. तो स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट यानी कि वही अपना सिंपली मल्टीप्लाई करना, वही हम इसमें करेंगे। देखेंगे कि मतलब क्या है। और स्केलर प्रोडक्ट यानी कि इसका जो वैल्यू निकल कर आएगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, राइट। Let A and B be two vectors and let theta be the angle between them. आपके पास दो वेक्टर्स हैं A और B और थीटा उसका एंगल है, थीटा उनके बीच का एंगल है। Then the scalar product or dot product, scalar product भी कहते हैं और dot product भी, of A and B denoted by A dot B is defined as A dot B is equals to magnitude of A into magnitude of B cos theta is equals to AB cos theta। आपको इसको डिनोट हम A डॉट बी से करते हैं और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, राइट, इनकी भी कॉस थीटा। Angle between two vectors in terms of scalar product, let theta be the angle between two non-zero vectors A and B, then A dot B is equals to ए बी cos थीटा। ये तो हमने पहले डिफाइन कर दिया था, यहाँ पे हम एंगल फाइंड कर रहे हैं ना। दो स्केलर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो वही आपका थीटा बीच में उनके में एंगल है और आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स है ए एंड बी। तो ए डॉट बी को हमने पहले ही डिफाइन किया था, यहाँ पे वही यहाँ पे लिखा है। तो आप यहाँ से cos थीटा वाले टर्म को बाहर निकाल लीजिए और उसको सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी वन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। इफ ए इज इक्वल टू, अभी कुछ कंडीशंस हैं ये और पढ़ लेते हैं, राइट। इफ ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, डिफाइन ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। अगर ए और बी में से कोई एक भी जीरो हो जाएगा तो ए डॉट बी को भी जीरो डिफाइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करनी है और बी की। अगर इनमें से एक ही जीरो हो जाएगा तो वो पूरी वैल्यू ही जीरो हो जाएगी। इफ ए एंड बी इज लाइक और पैरेलल वेक्टर्स देन थीटा इज इक्वल टू जीरो, राइट। अभी और फिर जब आपके लाइक और पैरेलल होंगे तो उनमें थीटा जीरो हो जाएगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे ए बी जब पैरेलल होगा यानी कि जब कॉस थीटा जीरो होगा तो वो अपनी वैल्यू मैक्सिमम अटेन करेगा। कौन? डॉट प्रोडक्ट। ए एंड बी इज अनलाइक वेक्टर देन थीटा, ओ यहाँ पे थीटा की वैल्यू नहीं लिखी है, लेट मी राइट इट ओवर हियर। जब आपका वैल्यू अनलाइक होगी तो थीटा पाई होगा, राइट। ये पाई है ना, ये समझ लेना, ये सिर्फ पाई है, ओके। जब आपका वैल्यू अनलाइक होगी तो आपके वेक्टर जब अनलाइक होंगे तो उनका जो थीटा होगा वो पाई होगा। तो जब आप पाई रखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। तो वही यहाँ पे आपकी माइनस हो जाएगी, राइट। नाउ इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऑर्थोगोनल यानी कि 90 डिग्री पर जब वो होंगे तो आपको जब वेक्टर होगा, जब आपके वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे यानी कि 90 डिग्री पर होंगे तो थीटा हमारा पाई बाई 2 होगा। कॉस पाई बाई 2 यानी कि cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए ये डॉट भी पूरा ही जीरो हो जाएगा। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड, इसमें हम ना जब हमारे वेक्टर्स जो है वो 90 डिग्री पर हैं, ये सब मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट जे क्या होगा, जे डॉट जे क्या होगा, हम इस सब की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई डॉट ए निकालने के लिए वही आपका आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड कॉस जीरो, किसने? क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल कितना है? जीरो, क्योंकि वो दोनों ही एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी विच इज मैक्सिमम। और जे डॉट जे और के डॉट के, उनकी भी वैल्यू आई वन ही होगी इसी तरह से। नाउ नेक्स्ट इज आई डॉट जे। अब आई और जे का वैल्यूज निकाल रहे हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो उनकी वैल्यू cos 90 हो जाएगी विच इज गोइंग टू गिव अस जीरो। तो समझ आ गया, cos जीरो पे वैल्यू वन हो जाएगी, यानी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यूज वन होती हैं। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इन तीनों की ही वैल्यू जीरो होती है। यहाँ पे हमें यही समझाना था, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि ज्योमेट्री में इसका क्या यूज है। जैसे ये प्रोजेक्शन है, आपके पास एक कोई वेक्टर है ए, राइट, हमें उसकी प्रोजेक्शन फाइंड करनी है बी वेक्टर पर। प्रोजेक्शन यानी कि जब हम इसको ऐसे स्लैंटिंग में इस तरीके से रखेंगे, राइट, तो ये इसका कितना एरिया कवर करेगा, राइट। तो यही उसकी प्रोजेक्शन होती है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि वो इसके इतना एरिया कवर करा, तो ये इसकी इस पे प्रोजेक्शन यानी कि परछाई है एक तरीके से, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए
कैप ऑन बी कैप इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसको ऐसे याद रखना, जो बाद में है उसको नीचे लिखना है, राइट। सॉल्व हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। ओके, नाउ a dot b is equals to a1 into b1 plus a2 into b2 plus a3 into b3, यानी कि जब आपके पास वेक्टर्स होंगे, a वेक्टर होगा एक b वेक्टर होगा, तो उनकी आपस के में आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो उनके यानी कि यूनिट वेक्टर्स हैं i j k, तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं आप उनकी मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, तब आपको आपका a डॉट b मिल जाएगा। दैट्स इट। इन कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, यानी कि अगर आपको ये क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि आप ये मतलब वेरीफाई कीजिए या फिर ऐसा प्रूफ कीजिए कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आपको उसमें क्या करना है, बस ए डॉट बी आपको जीरो प्रूफ कर देना है। अगर आपका ए डॉट बी जीरो हो जाएगा तो वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, अदरवाइज दे आर नॉट परपेंडिकुलर। अब ये कुछ आपकी थ्योरम्स हैं या फिर कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज होता है, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये सब तो पढ़ी हुई है। a minus b का whole square is equals to a square plus b square minus 2ab. Now this is new a dot b is equals to half of a plus b का whole square minus a minus b का whole square. इसमें कुछ नया नहीं है, ये इन दोनों वाली आइडेंटिटी से ही ड्राइव की गई है और आप इसको ऐसे ही ड्राइव भी करा सकते हैं, राइट। नाउ सी नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इन मैकेनिक्स। अभी आपने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा, तो इसका क्यों पढ़ा, इसकी कोई यूज होना चाहिए, कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए, तो इसकी जो एप्लीकेशन है वो मैकेनिक्स में है, यानी कि आपके फिजिक्स में है। सो द वर्क डन बाय अ फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब कोई भी इंसान कोई वर्क कर रहा है तो वह एक स्केलर क्वांटिटी है। Suppose that a force F acting on a particle at O displaces it to a point A such that OA is equals to D. D यहाँ पे क्या है, displacement. Then work done by F to displace the particle by a distance D is equals to work is equals to F dot D is equals to magnitude of F into magnitude of D cos theta. अब देखिए वर्क डन जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो आपका फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो फिर आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी में मिलती है, दैट इज आपका वर्क डन। तो यही आपका स्केलर प्रोडक्ट का यूज है, आपके डॉट प्रोडक्ट का यूज है कि आपको इसीलिए ही पढ़ाया जाता है ताकि आप अपना वर्क डन आसानी से निकाल सकें, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, मतलब कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है। वर्क डन इज सिंपली एफ डॉट डी, यानी कि एफ डी कॉस थीटा, राइट। now let's see एग्जांपल। अभी हमने जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि उससे आपको समझ भी अच्छा आएगा और आप पेपर में भी, क्योंकि डेफिनेशंस नहीं आती हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चंस ही आते हैं, तो उन्हीं के आंसर लिखने होते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ a इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर एंड b इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 3b डॉट 2a माइनस b। तो इसमें क्या करना है, पहले आपको a प्लस 3b जो वेक्टर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपको 2a माइनस b की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर आपके पास जो दो नए वेक्टर्स होंगे उनका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो इसमें बेसिकली आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तीनों करना है, मल्टीप्लाई यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो वही हम पहले a प्लस 3b निकालेंगे, तो वही आपके पास क्या है, a गिवन है प्लस 3b, यानी कि आपको b की एक स्केलर जो कि 3 है उससे मल्टीप्लाई कर देनी है। उसके बाद आपके पास जो वेक्टर आएगा वो कुछ ये आएगा, और फिर रिजल्टेंट जो आएगा वो 10 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस के कैप होगा। उसके बाद आपको 2a माइनस b वेक्टर निकालना है, तो वही आपको a में 2 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसके बाद आपको उसमें से b को माइनस कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, फिर आपको उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो जैसे मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जो आई कैप वाले एलिमेंट्स हैं उसको उसके डायरेक्ट टू डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि आई में आई वाले की ही मल्टीप्लाई करना। 10 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 10, 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, एंड माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 15। प्लस माइनस करके ये जो वैल्यू माइनस 15 आ गई, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका फाइंड द पोजीशन ऑफ ए ऑन, यहाँ पे एन लिखा है, यहाँ पे ऑन होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया था आपको नीचे आपको वो रखना है जिसके ऊपर पोजीशन फाइंड करनी है, यानी कि बाद वाला। तो आपको पहले ए डॉट बी निकालना है, फिर उसके बाद नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है। तो 2 जा 2, और यहाँ पे माइनस 1 इंटू माइनस 2 यानी कि प्लस 2, यहाँ पे माइनस प्लस 1 इंटू
प्लस 1 इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड वही निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस -2 का, b का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, राइट। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 5/√6। और फाइंड द वैल्यू ऑफ a which makes a vector a I cap plus 2 j cap plus 3 k cap and minus I cap plus 5 j cap plus a k cap परपेंडिकुलर यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो आपको a की वो वैल्यू फाइंड करनी है, इसको रखने से आपका a डॉट b 0 हो जाएगा। तो वही हम कंडीशन में वही रखेंगे, a डॉट 0 b को हम 0 पुट करेंगे, उसके बाद आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, फिर तो एक इक्वेशन ही बन जाएगी, तो उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल मैंने आपको बताया था cos थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। उसी तरीके से फाइंड कर लीजिए, एक बार आप इसको चेक कर लेना आपको, और इस पे प्रोजेक्शन में पूछिएगा a एंड b, a ऑन b होता है यहाँ पे, वैसे a एंड b भी आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे b ही रखेंगे, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप एक बार इसको पढ़ लेना, आपको और समझ आएगा। और नेक्स्ट इज फोर्स का क्वेश्चन है, जो कि मैं बहुत देर से सोच रही थी आ जाए, आइएगा। हाँ, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वर्क डन इससे बताया था f डॉट डी कॉस थीटा। तो d निकालने के लिए आपको पहले पोजीशन वेक्टर a आपको गिवन है और पोजीशन वेक्टर b आपको गिवन है, तो आपको a b फाइंड करना है। तो पोजीशन वेक्टर b में से आपको पोजीशन वेक्टर a माइनस करना होगा, राइट। जब हम a b फाइंड करते हैं तो b में से a को माइनस करते हैं, गॉट दैट। यही हमने किया है, वो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, फोर्स हमको गिवन ही था, i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, उसके आपके डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, दैट्स इट, ऑल ओवर, राइट। नाउ सी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, राइट। पहले हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा था, उसका नाम स्केलर इस वजह से था क्योंकि उसमें जब हम प्रोडक्ट करते थे तो जो वैल्यू आती थी वो स्केलर में आती थी। वेक्टर प्रोडक्ट का नाम वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो वैल्यू आएगी प्रोडक्ट करने के बाद वो वेक्टर होगी। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बीच में जो साइन होता है वो डॉट का नहीं क्रॉस का होता है, राइट। नाउ स्टार्ट करते हैं। लेट vector A and vector B be two non-zero non-parallel vectors and let theta be the angle between them, non-parallel, right, such that 0 के और पाई के बीच में थीटा लाई कर रहा है। the vector product of A and B is defined as A cross B, जिसमें बताया था क्रॉस प्रोडक्ट is equals to AB sin theta n cap, जहाँ पे जो n है ये यूनिट वेक्टर है जो कि A और B दोनों से परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के 90 डिग्री पर है। if A and B are parallel और कोलिनियर, जब A और B पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे तो थीटा 0 होगा या फिर पाई होगा, राइट। तो then we define A cross B is equals to 0 क्योंकि साइन 0 या साइन पाई 0 होते हैं, राइट। यहाँ पे cos से डॉट प्रोडक्ट से बिल्कुल अपोजिट है क्योंकि उसमें cos हुआ करता था, इसमें साइन है, राइट। और नेक्स्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वही sin थीटा इज इक्वल्स टू a क्रॉस b अपॉन में ab इज इक्वल्स टू e क्रॉस b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। कुछ नया नहीं है इसमें, वही अपना sin थीटा हमने सब्जेक्ट मान के बाहर निकाल लिया और फिर सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स यानी कि n कैप, we have a cross b is a vector perpendicular to both a and b, so a unit vector in perpendicular to both a and b is given by n cap is equals to a cross b upon magnitude of a into magnitude of b, राइट। तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो a और b दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, राइट। इसमें यही एक नई चीज है डॉट प्रोडक्ट से, उसमें cos थीटा होता था और ऐसा कोई यूनिट वेक्टर नहीं होता था, पर इसमें sin थीटा है और इसमें यूनिट वेक्टर भी है, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी वेक्टर्स की, वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव यानी कि क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a क्रॉस b प्लस c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ठीक है। तो नॉन जीरो वेक्टर्स a और b आर पैरेलल और कोलिनियर। इसमें क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट में हम कोलिनियर या पैरेलल प्रूव करने के लिए इसको यूज करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट को हम परपेंडिकुलर यूज करने के लिए प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि अगर a डॉट b 0 हो जाता है तो वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और अगर a क्रॉस b 0 हो जाता है तो वो दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक। अगर नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एनी टू वेक्टर्स a और b, अगर a क्रॉस b 0 है तो इससे ये इम्प्लाई होता है कि या तो a 0 है या फिर b 0 है या फिर a और b आपस में
पैरेलल है। और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो या तो ए 0 है या फिर बी 0 है या फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्राइब, वही आई डॉट आई का कनेक्शन, डॉट जे का कनेक्शन, ये सब क्या है आपस में, ठीक है। वहां पे क्या होता था, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता था और आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 होता था। यहाँ पे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 है और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ये कोई वैल्यूज दे रहे हैं और उसको याद करने का ये तरीका है, लीगल जो है ना, ये तरीका है। इस तरीके से देखेंगे आप आई जे के को, इस तरीके से रखेंगे, इसी तरीके से रखना है, कोई इनकी पोजीशन में कोई फेरबदल नहीं। तो जब आप आई से जे की तरफ जाएंगे तो जो आएगा उसकी आप वैल्यू रखेंगे के। अगर जे क्रॉस के करना है तो जो नेक्स्ट आएगा आप वो रखेंगे आई। फिर उसके बाद अगर आई क्रॉस जे जाना है तो आप जो नेक्स्ट आएगा उसकी वैल्यू रखेंगे, दैट इज योर के। के क्रॉस आई करेंगे तो जो नेक्स्ट आएगा जे, उसकी वैल्यू, ठीक। और अगर जे क्रॉस आई, अगर आप इसको उल्टा चलाते हैं, जे क्रॉस आई तो साइन माइनस का हो जाएगा और जो सामने पड़ रहा है वही आएगा, ठीक है। बस इसको इस तरीके से याद रखते हैं। आप लोगों के पास अगर फिजिक्स थी तो उसे फिजिक्स में 11th 12th में पढ़ाते हैं, याद भी करवाते हैं और मैथ्स में भी करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि अब आपको ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं बताते हैं। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉल्व करना होता है, बस इतना ही होता है। क्रॉस बी निकालने के लिए आप इस तरीके से एलिमेंट्स को रख लीजिए और डिटर्मिनेंट जैसे आपने आज तक सॉल्व करा है ना, बस वही करना है। आई को मतलब इसको रखिए पहले के लिए, फर्स्ट एलिमेंट है ये, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को छुपा दीजिए इन दोनों को, फिर दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, वही हो रहा है, वही करना है आखिर तक, ठीक है। Now, when A dot B is equals to 0 and A cross B is equals to 0, then A is equals to 0 और B is equals to 0। तो मतलब क्या है कि अगर A dot B भी 0 है और A cross B भी 0 है तो A 0 होगा या फिर B 0 होगा, ये दोनों पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं होती हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे दो चीजें नहीं तो दो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं हो सकती हैं और परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकती, राइट। तो इसलिए अगर ऐसा होता है, अगर ए डॉट बी भी 0 होता है और ए क्रॉस बी भी 0 होता है तो या तो ए 0 है या बी 0, ये आपका कंक्लूजन है। if a dot b is equals to a dot c and a cross b is equals to a cross c in a is not equals to 0, then b is equals to c, ठीक। if abc are position vectors of abc of a triangle abc, then the area of triangle abc is half of a cross b plus b cross c plus c cross a। ये आपको एरिया निकालने हैं ट्राइंगल का, ठीक है। पोजीशन वेक्टर्स है ना, पोजीशन वेक्टर्स आपको निकालने आते ही होंगे, मैंने बताया था पहले आपको। नाउ नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। हम वेक्टर प्रोडक्ट से क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं, आप इससे एक तो पैरेललोग्राम का क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया, दैट इज ए क्रॉस बी। पर इस तरीके से आपका एक साइड ए वेक्टर है और एक साइड बी वेक्टर है तो आप अपने पैरेललोग्राम का पूरा एरिया फाइंड कर सकते हैं, दैट इज ए क्रॉस बी वेक्टर से। अब आप ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से ए वेक्टर है और बी वेक्टर है तो आप हाफ ऑफ ए क्रॉस बी से इसको फाइंड कर सकते हैं, इसका भी एरिया। और आप अपने क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, दैट इज हाफ ऑफ ए सी वेक्टर इंटू बी डी वेक्टर, यानी कि उसके डायगोनल का वेक्टर अगर है आपके पास तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में निकाल सकते हैं। यही था, अब इसके ऊपर एग्जांपल्स देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कुछ। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको गिवन है ए वेक्टर 4i के प्लस 3j के प्लस 2k कैप और बी है आपका 3i के प्लस 2k कैप, यानी कि जी जे नहीं है इसमें। फाइंड बी क्रॉस 2a, पहले आपको 2a फाइंड करना होगा, इसलिए तो आपने 2a फाइंड किया, 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप, तो आपको बी क्रॉस 2a फाइंड करने में आसानी होगी। वैल्यूज आप रखेंगे जिस तरीके से मैंने बताया था, डिटरमिनेंट फॉर्म में फाइंड करना होता है आई जे के 308, क्योंकि आपको बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो आपको 3 वाले की जो एलिमेंट्स है वो पहले लिखने होंगे और ए वाले के बाद में लिखेंगे। 864 डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व कर लो, आई बाहर रख लो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 0 माइनस 12 और फिर इसको और इसको हाइड कर लो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। डिटरमिनेंट तो मैंने ही पढ़ा दिया है तो मुझे नहीं लगता मुझे इसे दोबारा बताने की जरूरत है। अब बार बार सेम चीज बताना इट्स जस्ट अ वेस्ट स्टेज ऑफ टाइम और वो मुझे करनी नहीं है, कि भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं।
राइट। तो आपको b क्रॉस 2a मिल गया और यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस 2a फाइंड करना था। तो मैग्नीट्यूड में निकालेंगे अंडर रूट 12 minus 12 का square plus 4 का square plus 18 का square, that is under root 484, which is going to give us 22. Now next, when the value of lambda for which the vectors a and b are parallel होने के लिए a क्रॉस b 0 होना चाहिए। तो बस वही करेंगे, हम अपना a क्रॉस b को 0 पुट कर देंगे। उसके बाद आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, उससे आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर देंगे जो कि 2/3 होगी। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। मैं फटाफट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें पढ़ाने वाला कुछ नहीं है, पहले ही मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे चुकी हूँ। क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आपको प्रैक्टिस करना है एक बार। नेक्स्ट इज सो दैट द 3 पॉइंट्स this and this are collinear। collinear होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इज इक्वल टू 0, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ट्राइंगल का एरिया भी होता है, उसी तरीके से आपको ये प्रूव करना है इधर। तो ये अपना a क्रॉस b निकालिए, फिर b क्रॉस c निकालिए, फिर c क्रॉस a निकालिए, तो आपको आपकी वैल्यूज मिल जाएंगी। और आपको जब ये वैल्यूज मिले तो फिर आप उनको ऐड करेंगे, अगर 0 आता है तो वो कॉलिनियर है, नहीं तो वो नहीं है। ऐसे ही क्या हमने आपने तो फिर वही वैल्यू हो गई। अगर यहाँ पे ट्राइंगल होता का एरिया होता तो हम यहाँ पे हाफ और लिख देते हैं, बट ये ट्राइंगल नहीं कॉलिनियर है, तो इसलिए इस तरीके से आपको उसको प्रूव करना है। और हाफ होता तो वो जाके 0 हो जाता, राइट। अब उसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड। पैरेललोग्राम का क्या था, ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर क्रॉस में, वही आपको ए बी गिवन है, बहुत आसान हो जाता है। अंडर रूट 32 स्क्वायर रूट, मुझे नहीं लगता मुझे इसमें बताने की पढ़िए, कुछ भी करिए ढंग से पढ़िए, ये बड़ा अच्छा मसला नहीं लगे आपको। इसके साथ वीडियो खत्म होती है, बट यूनिट नहीं खत्म होता। एक छोटा सा टॉपिक नहीं, बड़ा सा, पता नहीं जब आप वीडियो देखेंगे बहुत लग जाएगा। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। पढ़िए, पढ़ाइए, जो करना है करिए, पर बस पढ़िए। पेपर में अच्छे नंबर लाना है तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियोस। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, until then good yourself।